Hello guys, welcome back. I hope you people will be fine and shine. बहुत सारे दिनों की एक्टिविटीज़ के बाद मैंने प्लान किया है कि एक वीडियो बना ली जाए ताकि बहुत सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो उनको मैं आंसर कर सकूं। ओके, माय यूट्यूब लास्ट वीडियो वाज अबाउट अल हरम स्कूल, लाइक व्हाई आई लेफ्ट अल हरम। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे जिनमें मेरे कोलीग्स भी थे और इवन के मेरे अपने स्टूडेंट्स भी थे। और बाकी भी बहुत सारे लोग थे जिनको मैंने बताया कि लाइक मैं अल हरम में नहीं हूँ या उन्होंने मेरी वीडियो देखी। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने वैसे तो क्लियर किए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दूँगी। और जैसे मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की है, तो उस वीडियो के अपलोड करने के ऑलमोस्ट 30 आवर्स के बाद, अप्रॉक्सीमेट 30 आवर्स, लेस देन 30 आवर्स, नॉट मोर देन 30 आवर्स, तो मुझे मेरी पेमेंट रिसीव हुई। लाइक मुझे टेक्स्ट आया कि आप अपना अकाउंट सेंड करें, तो फिर मैंने अकाउंट नंबर दिया और वो पेमेंट आ गई ना मेरे अकाउंट में। लेकिन अगेन मेरा मैनेजमेंट से क्वेश्चन या वहाँ के प्रिंसिपल से या वहाँ के एडमिन सर इमरान से यही है कि सर, मतलब पहले तो बच्चों की पेमेंट का इशू आ रहा था ना कि मतलब मैंने बच्चों से पेमेंट ली है लेकिन वो आपके रिकॉर्ड में नहीं है चीज़ें। तो फिर आपने जब मुझे पेमेंट देने का डिसीजन लिया है, तो क्या वो आप लोगों की पेमेंट वगैरह पूरी हो गई थी? दूसरी बात ये कि मैंने ना डायरेक्ट, मतलब मैं खामोश हो गई उस वीडियो के बाद ना। लाइक उस दिन जिस दिन मैं स्कूल गई हूँ और वापस आई हूँ, मैं खामोश हो गई। मैंने इनके वॉइस प्रिंसिपल को टेक्स्ट किया, क्योंकि मैंने जो अपनी सिक्योरिटी डिडक्ट करवाई थी उन्हें ही करवाई थी ना। मतलब सैलरी देते थे तो वो खुद डिडक्ट करते थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर, मुझे ऐसे मेरी पेमेंट नहीं मिल रही, लाइक मैंने आपको डिडक्ट करवाई थी, तो आप कुछ कर सकते हैं, लाइक आप स्कूल वगैरह बात करें। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मिस, आई रिस्पेक्ट यूर, लाइक कि आपने मुझे इतना ऑनरेबल समझा, तो मैंने आपने मुझे टेक्स्ट किया कि शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपने तो जस्ट 7500 सिक्योरिटी डिडक्ट करवाई थी वहाँ पे, लेकिन मेरी 50,000 सैलरी वहाँ पे मैंने एज अ सिक्योरिटी रखवाई हुई है, मुझे वो अभी तक रिटर्न नहीं हुई। हालांकि जब मैंने अल हरम लेफ़्ट किया, हम टीचर्स ने किया था दो ने, तो उसके चंद दिनों बाद ही सर ने किया था, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस, वेल, तो तो उन्होंने कहा कि मुझे तो मेरी भी पेमेंट बैक नहीं मिली, तो मैं आपकी पेमेंट के लिए कैसे टेक्स्ट करके कह दूं कि आप इस टीचर की पेमेंट ना रिटर्न कर दें। तो मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, मैं इतना ज़्यादा शॉक्ड हुई कि चले, मतलब 7500 वो भी कह लें कि मैं ज़िद में लेना चाह रही थी। ऐसा सच मेरा कोई और मकसद नहीं था वो लेने का, ठीक है, कि अगर मैंने अपना इस स्कूल में 110% दिया है, तो मतलब जो मेरे यहाँ पे चीज़ें पड़ी हैं वो मैं सारी वापस लेना चाहूँगी ना, डेफिनेटली। तो वो भी मैंने ज़िद में पेमेंट ली है, ऐसा सच मेरा कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं उस बंदे के लिए, मतलब हेड, मतलब उसके लिए अप्रिशिएट उनको करूँगी कि वो, उनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली, लेकिन वो अभी तक खामोश है वहाँ पे, उन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। रैंडम बात करूँ तो वो भी यूट्यूब पर हैं, उनके तकरीबन थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो वो भी अगर मेरी तरह वीडियो बनाना चाहते तो बना सकते थे, लेकिन नहीं बनाई डेफिनेटली। मतलब उनको मुनासिब नहीं लगा, या ड्यू टू सम रीजंस, लाइक उनके जानने वाले थे स्कूल से रिलेटेड, उनके कुछ रिलेशंस भी थे, दैट्स वाई ना, इसलिए उन्होंने वीडियो नहीं बनाई। और दूसरी बात ये कि मैं, कुछ लोग कह रहे थे कि वहाँ के एडमिन ने आपसे क्या बात ऐसी कही कि आपके बाबा जो थे वहाँ पे गुस्सा हुए। उन्होंने ये बात कही थी कि आप जो हैं, आपने जो स्कूल लेफ्ट किया है वो आपने वाइस प्रिंसिपल के कहने पे किया है। एक्चुअली मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि रीज़न क्या थी। तो ये रीज़न जो थी, वहाँ पे जो एडमिन है सर इमरान, उनको पता नहीं थी। तो जब उनको रीज़न ही पता नहीं थी, तो उन्होंने डेफिनेटली खुद से बातें बना ली, मतलब किसी जो भी उनके दिल में आया या दिमाग में आया या किसी से जैसे उन्होंने सुनी, उन्होंने आगे कन्वे कर दी ना कि वो जो दो टीचर्स गई हैं वो इस वजह से गई हैं, कोई बात नहीं हुई, एटसेट्रा ना। तो फिर जब उनको बात पता चली तो फिर वो खामोश हो गए, कोई बात नहीं उन्होंने की। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मतलब कि ऐसे किसी पे एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए। जैसे मेरे ऊपर फ़ीस की लगाई थी, मैं तो वेरी नेक्स्ट डे ही पहुँच गई थी स्कूल में कि आप बताएं किन बच्चे, कौन से बच्चे हैं जो डिफ़ॉल्टर्स हैं या जिनकी फ़ीस नहीं आपकी पूरी हो रही, एटसेट्रा ना। तो ऐसे किसी पे एलिगेशन नहीं लगानी चाहिए विदाउट एनी प्रूफ। और बहुत सारे मामलात, मतलब वॉइस प्रिंसिपल के साथ भी होते रहे हैं कि
लाइक आप हैरासमेंट एटसेट्रा कुछ भी ऐसे वाली बातें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह होते रहे हैं, मतलब वो भी उन पे इल्ज़ाम ही थे। लेकिन मैं एज़ सच किसी की साइड लेते हुए कोई ऐसी बात नहीं करूँगी कि मतलब कोई इससे हर्ट हो। मेरा मकसद भी किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन मेरा मैसेज जस्ट जो इस वीडियो में मैं देना चाह रही हूँ वो यही है कि हमें ना किसी की बातें सुन के दूसरे के बारे में मतलब ऐसे ही अपने वो जो है ना सोच का ज़ाविया तंग या ज़्यादा नहीं कर लेना चाहिए जब तक हम खुद देख ना लें या हम खुद सुन ना लें। तो ऐसे ही उन पे भी एलिगेशंस थी डेफिनेटली। और मुझ पे तो वाकई ही मतलब उन पे भी डेफिनेटली थी। मैं उनकी बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी कि मेरे ऊपर फीस के लिए पैसों के मामले में एलिगेशन थी जो कि मैं बिल्कुल अनबेरेबल थी ना, कोई भी अपने ऊपर ऐसे बेयर नहीं करता। तो मैंने भी डेफिनेटली बेयर नहीं की, मैंने फ़ौरन से इस चीज़ पे एक्शन लिया। और एक्शन लेते हुए उन्होंने एडमिट तो नहीं किया कि उन्होंने एलिगेशंस लगाई हैं, लेकिन ये है कि ये जो उन्होंने मेरी सिक्योरिटी रिटर्न की है वो इस बात का प्रूफ है कि दे एडमिट के ये एलिगेशन थी, इसका कोई हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और दैट्स वाई दे रिटर्न माय सिक्योरिटी। और बाकी क्वेश्चंस यही थे। वो पूछ रहे थे कि बाकी कुछ टीचर्स पूछ रहे थे डिफरेंट स्कूल्स के कि इन्वायरमेंट कैसा है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, एक्टिविटीज़ बच्चों की बहुत होती हैं। तो आई एम नॉट प्रमोटिंग देयर स्कूल, बट जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं जस्ट वही शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो बाकी आप लोग खुद जाएं, विजिट करें, अपने बच्चों के एडमिशन करवाएं वहाँ पे और एक्सपीरियंस लें। थैंक यू। और जो टीचर्स हैं वो जाएं, अप्लाई करें। और वहाँ पे इफ़ यू पीपल गॉट सीट देयर तो फिर आप इंजॉय करें। थैंक यू। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं उन लोगों का बहुत सारा शुक्रिया अदा करती हूँ, लाइक जिन्होंने मुझे इस ड्यूरेशन में सपोर्ट भी किया। डेफिनेटली इट वाज नॉट अ मच डिफ़िकल्ट टाइम, लेकिन फिर भी मतलब मेरी वीडियो का रिस्पॉन्स किया, रिस्पेक्ट की उस ये मद्देनज़र रखते हुए कि लाइक दे डिड रॉन्ग ना, मतलब आई एम नॉट अ विक्टिम, लेकिन दे डिड रॉन्ग विद मी। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए जिन्होंने मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट किया और यूट्यूब पे कमेंट भी किए, huge respect and love for them. Thank you so much, guys.